वो देखो ना ऊपर जो कलश दिख रहे हैं ना पुराने, जो मेहराबली नगर था उसी पे सारा मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था। वो प्राचीन खंडर है, वैसे वो देखिए उसको कली कर दिया है। प्राचीन मेहरावली शहर या किला राय पिथौरा, यहाँ कभी पृथ्वीराज शासन का शासन था और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पश्चात मोहम्मद गोरी के बाद मुसलमान सत्ता स्थापित हो गई। उसी सत्ता की आखिरी नींव को खोखला करने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर को इसी द्वार पे शहीद किया गया था। यहीं पर उन्होंने अपने प्राण 10वें द्वार में चढ़ा लिए थे और 4 दिनों तक उनका मांस जमूर से नोचा गया। उनके पुत्र अजय सिंह को मारकर उनका हृदय उसके मुंह में ठूसा गया। इसी स्थान की स्मृति में क्यों टोका गया? इस्लाम कबूल करने के लिए बोला गया था उनको कि आप इस्लाम कबूल करें और मुगलिया सल्तनत के वफादार बने, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और मुगलिया सल्तनत को ठोकर मारी और उनके धर्म परिवर्तन ना करने पर उनको इसी स्थान पर शहीद किया गया। ज्ञानी ज्ञान सिंह के अनुसार और प्राचीन सनातनी सिखों के अनुसार बाबा बंदा बहादुर जी को जब मांस नोचा गया तो उन्हें अधमरा करके मुगलों ने समझा कि ये मर चुके हैं, उन्हें यमुना नदी के किनारे फेंक दिया गया। यहीं से साधु जानकी दास बैरागी ने उनकी मृत मानी गई देह को उठाकर और उनकी पत्नी ने उनके श्वासों 10वें द्वार में जो श्वास चढ़े हुए थे उनको उतारकर रोहतक में ले गए। अब रोहतक में भी उनका बड़ा भव्य गुरुद्वारा है और ये प्रतीक है उस समय ये गेट इस सार्वजनिक स्थान पर उनको, ताकि लोगों के प्रति उनके मन में दहशत फैले। इस्लाम को जो ना कबूल करेगा उसका ये हाल हो सकता है। और ये गेट का प्राचीन अंश है। पूरे का पूरा शहर या कुछ खंडर ये बचे हुए हैं। आज हम आए हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति गुरुद्वारे में। यहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीद किया गया था। इस स्थान को अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विकसित कर दिया है। इसके थोड़ी सी दूर में बख्तियार काकी की दरगाह है, क्योंकि उस समय फर्रुखसियर के मुगल बादशाह के आदेश पर बाबा बंदा सिंह बहादुर को लोगों के सामने यहीं पर शहीद दिया गया था। 4 दिन तक उनके शरीर का मांस नोचा गया था। उसके पश्चात उनके पुत्र को मारकर उनका हृदय बाबा बंदा बहादुर के किस में ठूसा गया था। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिखित हुक्मनामे का है। वो फतेह दर्शन का प्रयोग करते थे। इस पे मोहर और उनका ये लिखा हुआ हुक्मनामा है जो कि यहाँ पर दीवार पर सुशोभित है। और यहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीद करने का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुगलिया सल्तनत के लोगों को ये दिखाना कि फर्रुखसियर कितना अत्याचारी है। जो व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार कर नहीं करेगा या मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करेगा उसका हाल भी यही होगा। ऐसा करने के लिए ही यहाँ पर बख्तियार खिलजी, जो कि अजमेर वाले निजामुद्दीन चिश्ती का मामा भी था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा उस यानी कि मेला लगता था। उस मेले के बीच में असंख्य मुसलमान इकट्ठे होते थे। उनके बीच में डर डालने के लिए कि इस्लाम के विरुद्ध बगावत करने का और बादशाह फर्रुखसियर का हुक्म ना मानने का अंदेशा ये हो सकता है। और इस हुक्मनामे में लिखा है, एक ओंकार फतेह दर्शन, श्री सच्चे साहेब जी का हुक्म है। सच्चे साहेब अर्थात गुरु गोबिंद सिंह जी। सच्चे साहेब जी का हुक्म है, सरबत खालसा जौनपुर का गुरु रखे, गुरु गुरु जपना जन्म सवारना, तुसी श्री अकाल पुरख जी का खालसा हो, 5 हथियार बन के हुक्म देख दिया दर्शन आवणे, खालसे दी रहत संगत ता कोहणी। बंदा बहादुर जी ने स्पष्ट आदेश दिया, जो सिख आज मीट और शराब खाते हैं उनके लिए बंदा बहादुर का ये हुक्म भी अत्यंत प्रासंगिक होगा। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शत्रु का कोई अमल नहीं खाना पीना। यहाँ पर मैं बात में स्पष्ट कर दूं भी सिख जो मीट खाते भी हैं तो उनको झटका खाना जायज़ है, हलाल हराम नहीं। जैसे मुसलमान हलाल मांस जिसे बोलते हैं, गुरु साहब ने उसकी उपाधि नहीं दी है उसको खाने की, इसका इसकी इशारा है। दूसरा इसके आगे वो स्पष्ट बोलते हैं कि मांस मछली नहीं खाना पीना, शत्रु का अमल कोई नहीं खाना, मांस मछली
नहीं खाना, चोरी यारी नहीं करनी। इस प्रकार सिख कभी भी चोरी यारी और पर स्त्री का संग कभी नहीं कर सकता है, यानी कि सात्विक रहना सिखों का श्रेष्ठ असूल है। और बंदा बहादुर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अपने हुक्मनामे में लिखते हैं कि खालसा परस्पर प्यार में रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये बात आज संपूर्ण सिख के लिए और विशेषकर विदेशों में बचे सिखों के लिए अग्रगण्य है, क्योंकि अक्सर हम छोटे छोटे गुरुद्वारों की प्रधानगी के लिए और सभी बातों के लिए लड़कर पूरे संसार को अपना तमाशा दिखाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ना ही ऐसा किसी गुरु साहब ने बोला है, ना ही बंदा बहादुर ने बोला है, ना ही समझदार सिख हैं वो कभी लड़ाई की समीक्षा करते हैं। इस प्रकार आपस में मिल और प्रेम से बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब हुक्म है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो जब मैं इंटरव्यू किया गया था, ये बोला गया कि बंदा बहादुर सिंह को ग्रुप बनाया गया, और उसमें 2 ग्रुप बन गए, जो इनको माने जो न माने। यही मेरा इंटरव्यू में आया, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू किया कि बंदा बहादुर सिंह अनटोल्ड स्टोरी बोल के, तो उसमें हम जब रिसर्च कर रहे थे, यार आपका क्या कहना है? देखिए, बंदा सिंह बहादुर था वो बेसिकली वैष्णव वैरागी था। उसका नाम लक्ष्मण दास था और ये बेसिकली कश्मीर का राजपूत था। लेकिन इसका जो भरद्वाज गोत्र था, आज भी भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं। और यहाँ कुछ बातें हैं कि जब प्राचीन इतिहास की बात करें तो एक इतिहास है सनातनी सिखों का, एक 1925 के बाद का, यानी कि 1925 में जो गुरुद्वारा एक्ट बना, तो अंग्रेज़ों ने उस एक्ट का प्रयोग सबसे पहले हिंदू सिखों में डिवाइड करने के लिए किया। तो उन्होंने दृष्टि बदल दी, कहते हैं नज़रें क्या बदली, नज़ारे बदल गए, कश्ती का रूप क्या बदला, किनारे बदल गए। आज भी श्रोमणी कमेटी के ऊपर और खास करके प्रकाश सिंह बादल जी कई सारे ऐसे वो हैं जो आरोप लगाते हैं, जैसे कि दसम ग्रंथ वाणी नहीं है। लेकिन संत भिंडरावाला जी और दमदमी टकसाल ने बड़ा स्पष्ट बोला कि दसम ग्रंथ है जो वो गुरबाणी है, और दसम ग्रंथ की गुरबाणी में से जो हम चंडी की वार पढ़ते हैं नामधारी, फिर इसी प्रकार जो हमारी रहरास होती है, रहरास के बीच में चौपई है, पुनराशिष का काटा शीशा, वो सब उसमें से लिया गया हुआ है। रहतनामा है, रहतनामे में भी आता है जो गुरबाणी है। तो इस प्रकार यदि इस बात को हम बोले कि एक जो हमारी इतिहास की दिशा है जो अंग्रेज़ों ने दी, जैसे मैकालफ थे, मैकालफ और ट्रम्प वगैरह, इन लोगों ने सिख इतिहास की दिशा बदली। उसका आज परिणाम है कि कोई हिंदू नया सिख बनने को तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए जो पुंछी ब्राह्मण थे, उनका पहला लड़का, या लगभग पंजाब और कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, ये सारे के सारे जो इसमें हिंदू थे वो अपने आप को सिख माना करते थे। और प्रत्येक परिवार में से पहला लड़का सिख को दे दिया जाता था, मतलब सिख बनाने के लिए दिया जाता था। और मंदिर का तो प्रश्न ही नहीं था, मंदिर नहीं होते थे। गुरुद्वारे में, एक गांव में गुरुद्वारा ही होता था, सभी लोग उसमें गुरुद्वारे में जाते थे, तब इतनी कट्टरता नहीं थी। और पहला जो लड़का था दाढ़ी केश बना के वो दे देते समाज के लिए, ये सिख बना दिया। और बंदा बहादुर के समय में या गुरु हरगोबिंद जी के बाद और खास करके गुरु गोबिंद सिंह के समय में ये परंपरा चली, क्योंकि मुगल बोलते थे सिख खत्म क्यों नहीं होते, हर बार इनको मारते, कहाँ से नए आ जाते हैं। तो उसका एक कारण पड़ा था, जो सनातनी सिख थे, निर्मले सिख थे या वैष्णव सिख थे, वो प्रत्येक घर में जाकर एक पहला लड़का मांग लेते थे भी इसको धर्म युद्ध के लिए दे दो। क्योंकि इस्लाम में जो गाजीपन था, या पहला लड़का शहीद हो जाना, या उसे उन्होंने कुर्बानी के लिए रख देना, उसका प्रतिकार उन्होंने पहले लड़के को लेकर किया। अर्थात कि पहला लड़का दे दिया, उसको गाना बांध देते थे कि ये देश और समाज के लिए है। इसलिए सिखों की गिनती खत्म नहीं होती थी। तो फिर मुसलमानों ने बोला भी सिख पैदा नहीं हो, सिख जन्मते नहीं है, सिख पैदा होते हैं, नए नए सिख बनते जाते हैं। और ये परंपरा चलती रही। आज इस परंपरा का ह्रास हो रहा है, क्योंकि हिंदू समाज अपने परिवार में से पहला लड़का सिख नहीं बनाता, और जो सिख भी है वो भी दाढ़ी केश कटाकर उसी साधारण लोगों में मिलते जा रहे हैं। और रही बात आपने पूछी बंदा बहादुर की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा बहादुर थे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको 5 सिख देकर भेजा प्रतिकार करने के लिए। बंदा बहादुर अपने लक्ष्य में बहुत ज़्यादा सफल हो रहे थे, लेकिन उस समय एक जो धड़ा था जो मुगलों से समझौता चाहता था, उस धड़े ने माता सुंदरी जी से हुक्मनामा लिखवा लिया कि बंदा बहादुर गुरु बन रहा है, ये कर रहा है, उसने शादी कर ली, वो कर ली, मतलब अनेक सारे क्षेप लगाए। उसके पीछे मुगल इतिहासकारों या मुगलों का ये योगदान था भी सिखों को आपस में लड़ाया जाए, डिवाइड एंड रूल। इसी कारण से उन्होंने सिखों के 2 धड़े हो गए, एक था बंदई खालसा, दूसरा था तख्त खालसा। और तख्त खालसे का भी दरबार साहब के ऊपर कब्जा था, बंदई खालसा अलग हो गया, तो डिवाइडेशन। तो बंदई खालसे को अलग करके इन्होंने बंदा बहादुर को भी बलिदान कर दिया। बाद में तख्त खालसा के लोगों को भी परेशान किया, उनको भी काटा। फिर बाद में सिखों को समझ में आया कि हम उनको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, और उसका बहुत परिणाम निकला। और दूसरी बात, आपने जो बात पूछी भी सिख गुरु परंपरा की,
तो वास्तव में गुरु साहब नंदेड़ में जो हम बोलते हैं डेथ हुई है, तो इसके बारे में बड़े मतभेद हैं कि वो सशरीर आकाश में ऊपर चले गए थे। जबकि अब मनमाड़ आ जाइए, मनमाड़ में बालाराव और रुस्तम राव का गुरुद्वारा है। बालाराव और रुस्तम राव को उन्होंने मनमाड़ का जो अजिंक्य तारा किला है आज पुणे के पास में, उस किले से दोनों भाइयों को छुड़वाया और उनको अपने घोड़े की रकाब से पकड़ कर ले गए। आज भी उनकी जो संतान है, मैं उनके घर गया हूँ, बहादरा राजस्थान में रहते हैं। और दूसरी बात रही आज्ञा भी अकाल की, तो आज्ञा भी अकाल की है जो उसका दरबार साहब अमृतसर में पाठ नहीं होता है, क्योंकि वो कच्ची बानी है। वो गुरु ना तो दसम ग्रंथ में है ना आदि ग्रंथ में है। और आज भी श्री हरमंदिर साहब अमृतसर है, वहाँ पर आज्ञा भी अकाल की अंदर नहीं पढ़ी जाती है। और ये भाई प्रहलाद सिंह के दोहरे के रूप में मिलती है, आज्ञा भी अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये गुरबाणी में नहीं आता है, लेकिन सभी की अपनी अपनी आस्था है कि जो उन्हें मानते हैं। लेकिन ये सारी बातें 1872 में बाद में शुरू की गई सिखों में, उससे पहले प्रचलित नहीं थी। उससे पहले माता सुंदरी जी का हुक्मनामा चलता था। अभी हमने जो फतेह दर्शन वाला हुक्मनामा मैंने आपको दिखाया, उसमें फतेह दर्शन श्री साहब जी के हुक्म से। तो इसी प्रकार उसके बाद आ जाए बाबा साहब सिंह बेदी, फिर बाबा वीर सिंह नौरंगाबादी। बाबा वीर सिंह नौरंगाबादी जी थे, उन्होंने कम से कम 56 गुरुद्वारे अमृतसर में बनाए थे। और जितना भी प्रचार हुआ सब देदारी गुरु संतों मंतों ने किया। और जो बाबा वीर सिंह नौरंगाबादी है, उनका भी समांतर गुरु साहब के समांतर संस्कार होता था, उनके ऊपर चौवर होता था। बाबा साहब सिंह बेदी के ऊपर भी चौवर होता था। चवर मतलब? चौवर मतलब चोर करना, सर के ऊपर चोर, अटैक। लेकिन जैसे हम उसको राधे महाराजे को ऐसे नहीं करते तो हवा, हाँ, उसको चोर साहब बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा मंदिर में ऐसा। मंदिर में ओके, वैसे वो चबर होता रहा। हाँ। गुरु साहब के साहब जाते थे, उनके ऊपर ही चबर होता था। गुरबाणी में पंक्ति है, तिस साधु चोर ढालिए, मतलब जो मान अपमान से परे हो चुका है, तीनों गुणों से परे हो चुका है, ब्रह्म ज्ञानी हो चुका है, उसको चबर करने का अधिकार है। और कब ये फैसला हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु है? इसका ज़्यादा प्रचार 1872 के बाद में हुआ। मतलब कैन यू इंग्लिश में बता सकेंगे ईयर? 1872 के बाद, मतलब गुरु राम सिंह जी को जब प्रदेश गमन यहाँ से किया गया, उसके पश्चात इसका प्रचार हुआ। और खास करके 1925 में गुरुद्वारा एक्ट बना, उसके पश्चात हुआ ये इसका प्रचार। उस तक माता सुंदरी गई? माता सुंदरी जी तो लगभग 17वीं शताब्दी तक थी वो, महाराजा रंजीत सिंह के शासन से पहले। अच्छा, मगर महाराजा रंजीत सिंह जब आए थे, वो गुरु गोविंद सिंह के बाद में ही आए थे, राइट? वो बहुत बाद में। और वो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माने या कैसा माने? नहीं, वो बाबा साहब सिंह बेदी को गुरु मानते थे। वो कौन है? बाबा साहब सिंह बेदी गुरु नानक के वंशज थे। अच्छा। और आज भी गुरु जो दरबार साहब है, उसके बिल्कुल पास में, मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँगा, वहाँ पास में दरबार साहब के साथ एक बहुत बड़ी ऊंची 60 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। उसके पहले श्री चंद्र जी का मंदिर है। और वो सारी इमारतें हैं जो उदासियों के पास है, संगल वाला खड़ा दरबार साहब को चारों तरफ से वो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबा एक हमारे विक्रम दास महंत थे, उदासी महंत थे, तो उनसे श्रोमणी कमेटी ने बोला था कि आप ये अपने वाला स्थान हमारे को दे दो। तो उन्होंने बोला था कि आपके पास तो 20-25 साल से ये स्थान है और आप मेरे को इतने करोड़ रुपए दे रहे हो, तो मेरे को सरोवर समेत सारा का सारा परिसर दे दो, आप बोलो कितने पैसे आपको चाहिए। उनका आज भी स्थान है वहीं पर दरबार साहब के साथ में। और जितनी भी संपत्ति है, ये सारी उदासियों को महाराजा रंजीत सिंह ने दी थी। सो महाराजा रंजीत सिंह सिख थे, मगर उनका गुरु। अब इसमें मुख्य दो धाराएं हैं कि एक सिख थे सनातनी सिख। सनातनी सिख में इसलिए कह रहा हूँ कि महाराजा रंजीत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनकी जो अस्थियां थी वो हरिद्वार में डाली गई। अब ये बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट मैं नहीं कहता, ये इतिहास में लिखा गया है और ये जो हरिद्वार के पंडितों उनकी भइयों में है। इसी प्रकार महाराजा शेर सिंह की डेथ हुई, उनकी भी अस्थियां हरिद्वार में डाली गई। और सबसे बड़ा प्रमाण लाहौर में आप महाराजा रंजीत सिंह की समाधि पर जाइए तो वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के साथ में 9 लड़कियाँ सती हुई जीवित महाराजा रंजीत सिंह को अपने गोद में लेकर, और 3 इस तरफ और बाकी 4 पाँव की तरफ वो लड़कियां महाराजा रंजीत सिंह लेकर सती हुई। और उसके बारे में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अमृतसर में छपी हुई किताब है प्राचीन वारा और जंगनामे, जो शमशेर सिंह अशोक जी ने लिखी थी। 1940-45 की छपी हुई किताब है, उसकी प्रति है मेरे पास एक। आज भी श्रोमणी कमेटी ने 1962 में एडिशन छपा था, उसमें पूरा वो लिखा हुआ है। उसमें बहुत बढ़िया एक पंक्ति है, सीताराम 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 वाहेगुरु 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 कहता है।
मतलब ये वार है उस समय की, कवि ग्वाल की लिखी हुई। कवि ग्वाल गुरु गोबिंद सिंह जी का समकालीन था, इसने ये वार लिखी थी, ये कि सीताराम सीताराम वाहेगुरु 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 कहते हैं। यहाँ पर एक और मैं बता दूं कि महाराजा रणजीत सिंह की जो सती जो खत्रियों की लड़कियां थी, रामसरन खत्री की लड़की थी, या कटोच रानी थी, आज के जो राजपूत कटोच हैं संसार चंद कांगड़े के राजा, उनकी लड़कियां थी, इनको कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। और बाकी जो रानियां थी इन विषय में होना चाहिए, और मतलब कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़े हैं जो भी कैमरे पे कहना उचित नहीं है, लेकिन ये खोज का विषय है। और जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ सती हुई जल गई वो युवा स्त्रियां, और अब उनका ज़्यादा श्रेष्ठ है। महारानी असली वो है कि महारानी जिंदा असली महारानी है, ये बात भी विचारणीय है। और जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ सती हुई स्त्रियां, उनके बारे में इतिहास कुछ नहीं बताता, ना उनकी स्मृति में कोई गुरुद्वारा है, ना इतिहास उनके बारे में मौन है आज भी। और वो सनातनी सिख थे, और आज सनातनी परंपराओं को हास किया जा रहा है। इवन कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप अग्नि को क्यों जाते हो, ज्योति बंद करो। जो कम्युनिस्ट या कुछ सनातनी परंपराओं वाले सिख हैं वो बड़ा विरोध करते हैं इस बात का, अग्नि। लेकिन पुरानी अग्नि तत्व, गुरु साहब अग्निधर्मी थे और अग्नि की पूजा करते थे, वो ज्योत जलाना, ये सारा कुछ पुरानी सनातन की परंपराएं हैं। तो आज सिखों के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने समस्या है कि वो 1925 वाली पुरानी परंपराओं को माने कि अब की परंपराओं को माने। लेकिन पुरानी जो परंपराएं थी वो गुरु साहब की चलाई हुई थी, अब की परंपराएं हैं ये श्रोमणी कमेटी जो गुरुद्वारा एक्ट है उसके अनुसार चलती हैं। और इसके बीच में चाहे नानकशाही सम्मत का मामला हो, लेकिन प्राचीन है जो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी लिखी हुई विक्रमी सम्मत चलता है, प्राचीन विष्णु सम्मत, उसके अनुसार चलना चाहिए। आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे इस चीज़ के बारे में, बंदा बहादुर के सिंह के बारे में? नहीं, बंदा बहादुर का तो यहीं पे बस उनका हुआ था, उनके साथ 40 सिंह थे और टोटल 40 लोग थे उनके साथ जो सिपाही थे, यहीं पे उनको शहादत हुई थी। ये गेट है यहाँ पे बड़ा, गेट आज भी मौजूद है। ये जो दिया लगा हुआ है उधर, ये तो अखंड जोत बोलेंगे इसको। हाँ, ये सारे गुरुद्वारा में ऐसा होता है या इधर ही होता है? सभी में अखंड ज्योति सभी गुरुद्वारा में जलती है, क्योंकि सिख अग्निधर्मी है, अग्नि की हम पूजा करते हैं। जो अब इसको मैं स्पष्ट कर दूं तो हमारी जो अरदास शुरू होती है, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, फिर आगे श्री भगवती जी सहाय, तो हाँ, फिर उसके बाद भगवती 2 बार शब्द आता है, श्री भगवती जी सहाय बोलोगे। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए। मतलब प्रथम भगवती, सबसे पहले भगवती को सिमरण करें आप, भगवती स्मरण करें भगवती माता को। तो भगवती कौन है? सिखों की भगवती है वो, जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, किशन बिशन कबू ना ध्याऊं, मतलब कृष्ण विष्णु से भी ऊपर में भगवती को मानता हूँ। भगवती माने राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, जो ब्रह्मा विष्णु में आज भी बोलते हैं या आज कट कर भी? इतनी बात तो यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, मेरे को तो लगता है कि गुरु त्रिकालदर्शी होता है, उन्होंने संदेशा लगा लिया था कि कलयुग में हमारे सिख होंगे वो हमारी परंपराओं से बहुत दूर चले जाएंगे। तो उन्होंने पहले ही अरदास के बीच में ये डाली बात, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, पातशाही 10वीं या नामधारी पातशाही 12वीं बोलते हैं, फिर आगे श्री भगवती जी सहाय, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याय, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंदनु सिमरो श्री हर राय, श्री हरकृष्ण ते आई है जिन डिठे सब दुख जाए, श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर मोन दे आए ताए। यहाँ तक गुरु गोविंद सिंह जी ने वाणी डाली थी, और अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी पहले ग्रंथ साहब में शामिल नहीं थी, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वाणी में चढ़ाया उसको। और यदि ये बात गुरु गोविंद सिंह जी उसमें ना लिख कर जाते तो संभवतः हो सकता है कि सिख श्री भगवती जी साहिब को भी दूर कर देते, क्योंकि जैसे माता सुंदरी, तो आज सुंदरी कौर लगा देते हैं, माता साहब देवा नहीं साहब कौर, तो जबकि ये मनमत है। पुराने जो हमारे हस्तलिखित ग्रंथ है पुरानी जगह, वहाँ पर ये शब्द नहीं है सारे के सारे। तो आज ये है कि पुरानी सनातन जो परंपराएं हैं उनके ऊपर चलते हैं, और वो सारी पुरानी सनातन परंपराएं सिखों को जोड़ती थी। और जो वेस्टर्न सिखों का या कहना चाहिए जो अमेरिका इंग्लैंड में बैठे वाले सिख हैं, वो सभी ब्रिटिश नीति के अनुसार चलते हैं। ब्रिटिश नीति ने सिखों को तोड़ा, 47 का जो विभाजन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिखों का हुआ, और ब्रिटिशर चाहते थे, और आज उसी नीति पे अमेरिका वाले जो खालिस्तानी ग्रुप है वो लोग चलते हैं। वो लोग कभी नहीं सोचते कि भारत के बीच में जो आम सिख रह रहा है पूरे भारत में, उनके बारे में भी हमें सोचना है। और आज जो साधारण सिख है वो खालिस्तान के कोई पक्ष में नहीं है, वो तो हिंदू समाज के साथ मिलकर चलता जा रहा है। देश की आर्थिक उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो एक बयान देने से बाकी जो पूरे भारत में रहने वाले सिख हैं उनको खतरे में डाल देते हैं।
तो स्पीच है, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं। बंदा बहादुर सिंह जी का गुरुद्वारा में आ रहे हैं अभी अंदर। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भावे सरबत दा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिले वो दुलछ बजवे राज करेगा खालसा आखिर रहे न कोई पार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बड़े सोनाओ मैं करती तो सरनाई जियो रखी के दुख जियो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी नासरी महला पंजवा एक ओंकार सतਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।